अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और मुझे कहते हैं रिबा सुल्तान और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। यकीनन आप लोग की सुबह भी बहुत ही हंसते मुस्कुराती रही होगी। और आज यहाँ पर हम एक्सपो सेंटर में जो मौजूद हैं इसका एक ख़ास मकसद है और मकसद ये है कि यहाँ पर आईटी की सबसे बड़ी एग्जीबिशन यहाँ पर सजा दी गई है। हर साल की तरह इस साल भी ITCN एशिया की एग्जीबिशन यहाँ पर सजी हुई है और यहाँ पर जहाँ पर और बहुत सारी कंपनीज़ आकर यहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो इसी वे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A&I और कनेक्ट 2.0 भी यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर अपने स्टॉल्स को इन्होंने सजाया हुआ है। तो आइए हम चलते हैं, इनके स्टॉल्स को देखते हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं HR एंड प्रोडक्शन की हेड नुसरत। इनसे जानते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, बताइएगा आज इवेंट में यहाँ पे क्या ख़ास हो रहा है और आज के दिन के हवाले से क्या ख़ास बात है? ठीक है जी, माई सेल्फ नुसरत मुगल फ्रॉम A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड आई एम द HR एंड प्रोडक्शन हेड। आज ITCN एशिया, आप सब जानते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी IT की एग्जीबिशन होती है। दिस इज़ 23rd ITCN और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज अपना कनेक्ट VIP लाउंज यहाँ पे प्रिपेयर किया है जो कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट की जानिब से यहाँ पे लगाया गया है। मकसद ये है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, फॉरेनर्स हैं हमारे पास और इसके अलावा इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने ये लाउंज जो प्रोवाइड कर रहे हैं डेलीगेट्स को कि यहाँ पे बैठ के वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में अपनी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स कर सकें। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे PR के रेफरेंस से आ सकते हैं, आप अपनी PR बढ़ा सकते हैं। जब आप 2-4 लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे, खैर 2-4 तो नहीं, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, तो अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपका अपना PR लेवल बढ़ेगा। तो A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा CSR के लिए काम करता रहा है और आज भी ये पूरा सेटअप करने का मकसद ही यही है ताकि जितने भी लोग हमारे पास हैं, जितनी भी पब्लिक है, जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, उन सबको एक्सपो में ITCN एशिया में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऐसा मिल सके जहाँ पे वो अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये भी बताइएगा कि इस वक्त तक आप लोग के VVIP गेस्ट भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आ रहे हैं, तो वो कौन कौन है और साथ ही भी बताएं कि रुझान कैसा आप देखती हैं कि IT के हवाले से स्पेशली आप काम करें, तो आजकल के यंगस्टर्स को कितना ज़रूरी है कि वो IT की तरफ जाएं क्योंकि आगे फिर फ्यूचर IT है। बिल्कुल, आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि आगे जो हमारा फ्यूचर है वो IT है। हमें IT पे काम करने की बेहद ज़रूरत है और लोग कर भी रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और हम भी ये चाह रहे हैं। हमारा अपना एक प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया है कनेक्ट 2.0, वो पाकिस्तान का कराची का बिगेस्ट IT हब है और वहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, उन सबको हमने एक ही बैनर के नीचे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। आप अगर हम लोग का ऑफिस, जो कि मेट्रो हमारे साथ हमेशा होता है, हमारे ऑफिस में भी जब हम संडे को भी इवेंट्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मोर देन 100 फैसिलिटीज़ हैं जो हम अंडर वन रूफ तमाम ऑफिस ओनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और इट्स गोना बी द मेगा हिट इंशाल्लाह कनेक्ट 2.0। और इंशाल्लाह आगे जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमारे सारे IT बेस्ड हैं। हम IT के डिफरेंट कोर्सेज भी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो ये हमारे साथ नुसरत थी और अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कम बैक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गालिब कमाल साहब, ऑफिशियल होस्ट एंड सेलिब्रिटी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये किस तरह से देख रहे हैं और इन्जॉय कितना कर रहे हैं और काम यहाँ पे कितना सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेट्रो चैनल को मेरी बहुत सी दुआएं और साथ में जो हमारा टेक्निकल स्टाफ होता है मेट्रो चैनल का, ख़ास तौर पे खालिद भट्ट साहब, शहरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जो शाना बशाना हम लोगों के साथ चल रहे हैं, हमारे फ्लोर पर होते हैं और आज ITCN एशिया में हमारे साथ मौजूद हैं और हमें कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी बताइएगा इस तरह की एक्टिविटीज़ आज के दौर में आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए और ओवरऑल? देखें, जहाँ तक एक्टिविटीज़ की बात है तो अगर हम IT की बात करें, क्योंकि आज हम IT के हवाले से इस एग्जीबिशन में मौजूद हैं और एक VIP लाउंज जो कनेक्ट ने यहाँ पर आप लोगों के लिए सजाया है, उस पर अगर हम थोड़ी सी निगाह डालते हैं तो ये IT का ज़माना है और आज आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर में जो है वो IT रिलेटेड कंपनीज़ मौजूद हैं। वहाँ पर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने एक ज़बरदस्त VIP लाउंज लगाया है और ये हॉल नंबर 3 में
में आबोताब के साथ आपके सामने सजा हुआ है और यहाँ पर बहुत से शोज़ की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। हम खराज तहसीन पेश करेंगे अपने बहुत ही ऑनरेबल डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को, जो हमारे साथ अटैच्ड हैं और तमाम सरगर्मियां जो हैं हमारे कनेक्ट कमर्शियल हब पर उनको कवर करने में हमारी मदद करते हैं और मेट्रो चैनल जो है वो हमारा अपना चैनल बन चुका है। अच्छा, आईटी सेक्टर के हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें आपको लगता है कि इस तरह की ये सारे मामला जिस तरह हो रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं और अगर हम देखें तो इक़दामाती हमें करने चाहिए, हर सतह पर इस तरह के इक़दामात होने चाहिए ताकि इनकलाब आए और आईटी से ही आगे इनकलाब आएगा। देखिए, बात करें अगर हम इस एग्ज़िबिशन की, तो देखिए एक छत के नीचे आज ITCN एशिया में तमाम जो आईटी रिलेटेड कंपनीज़ मौजूद हैं और वहीं पर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपनी मौजूदगी का एक ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस VIP लाउंज के लिए, जिस पर मैं अपने ऑनरेबल CEO और हमारे प्रेसिडेंट जनाब इमरान आरिफ साहब को, अपने डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतने कम अरसे में आईटी में जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पे तरक्की हासिल करने में A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां पर 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की आईटी कोर्सेज़ में फ्री ट्रेनिंग दी गई, वहीं पर आईटी के बेशुमार ऑफिसेज़ हमारे कनेक्ट कमर्शियल हब पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से द बिगेस्ट आईटी हब बन चुका है कनेक्ट कमर्शियल हब। A&I ग्रुप के हवाले से जिस तरह हमें और मज़ीद बहुत कुछ पता चला और गालिब कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने जिस तरह हमें बताया कि जिस तरह और ये लोग बहुत सारे MOU साइन करें डिफरेंट जगहों पे और यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो आगे बढ़ेंगे। जब यूथ आगे बढ़ेगी तो यकीनन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस वक्त महविश नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, कंटेंट राइटर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए आज इस इवेंट को आप कैसे देखती हैं? यकीनन एक बड़ी सक्सेस है A&I ग्रुप के लिए कि वो यहाँ पर आए। ITCN एक बड़ी एग्जीबिशन है, तो कैसे फीलिंग्स है, क्या जज्बात है? बेसिकली ITCN एशिया पे हम लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, दिस इज़ लाइक वी आर ऑल्सो एन IT कंपनी। हम लोग भी काफ़ी सारी लाइक इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, स्मार्ट ऑफिसेज दे रहे हैं और यूथ को हम लोग IT कोर्सेज करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऑफिस में हो रही हैं फॉर द यूथ, क्योंकि आपको पता है कि लाइक यूथ ही है जो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का बेसिकली। तो हम यूथ के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट डिजिटल कोर्सेज़ हैं, IT कोर्सेज़ हैं और इसके अलावा ऑफिसेज़ हम दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना काम करना चाहते हैं, उन रेंट आउट करें या सेल पे मतलब परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो सेलिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइक दिस आवर। ठीक है, तो आप ये भी बताइएगा जिस तरह आप A&I ग्रुप से ज्वाइन हुए, तो इसका पर्पस क्या था? आपने क्या सोचा था कि यहाँ पर आके क्या काम करना है? और क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं, आप क्या सोच रखती हैं? बेसिकली मैं जब यहाँ पर आई थी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पर एज़ अ ब्लॉगर आई थी। इन्होंने मुझे एज़ अ ब्लॉगर बुलाया था, तो जब मैं एज़ अ ब्लॉगर आई, मैंने यहाँ पे इनकी चीज़ें सारी देखी करी, जो इन्होंने मुझे बताया, मैंने इस पर वीडियोज़ वगैरह बनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिकली ये लोग यूथ पे काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ। तो मैंने फिर इनसे बात करी कि आई वाज लाइक आई एम इंटरेस्टेड, आई ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, मैं भी A&I का पार्ट बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि आर यू गाइज लाइक डू यू हैव एन एक्सपीरियंस या कोई CV वगैरह कुछ भी। उन्होंने बोला यू आर पैशनेट, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग ऑल द पैशनेट पीपल यूथ। तो मतलब ऐसा होता है कि हम कभी कहीं पे किसी को जॉब का बोलते हैं तो वो सबसे पहले आपकी CV मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर केपेबल, अगर आपके अंदर एबिलिटी है और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो A&I इज़ द ओनली सोर्स जहाँ पर आप आ सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं A&I ग्रुप के हवाले से, तो आज आप लोग यहाँ ITCN एग्जीबिशन में खड़े हैं, तो 1-2 साल बाद आप कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि साइड आप काम करती हैं, आप जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह पैशनेट है काम को लेकर, तो आप लोग कहाँ पर जाना चाहते हैं? 1-2 साल में आप लोग क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं? गोल्स क्या हैं?
गोल्स तो हमारे ऑब्वियसली यही है कि हर जगह A&I शाइन करे। अभी हम कराची में, इस्लामाबाद में भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया कनेक्ट फोर्ट के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली हमारा गोल पर्पस यही है कि पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में A&I शाइन करे, और इंशाल्लाह आपके सामने है कि वी आर वर्किंग हार्डर एंड इंशाल्लाह हम यही देखते हैं कि हम अचीवमेंट कर लेंगे। ठीक है, और लास्टली चलें ये भी बता दें, क्योंकि आप ज़ाहिर है यंगस्टर्स हैं और हम हमेशा से यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है आईटी सेक्टर को लेकर इसके ऊपर काम करना और यंगस्टर्स का इस तरफ आना और इसमें आगे जाना, क्योंकि ज़ाहिर है यंगस्टर्स अगर कुछ बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बेहतर करेगा। बेसिकली आपको पता, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपको पता है कि AI का ज़माना स्टार्ट हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको पता है सारा कुछ अब आ गया है। सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट पे जा रही हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही हैं। तो ये हमारी लाइफ में हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अप टू द मार्क रहें, अप टू डेटेड रहें और टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि जितना हम सीखेंगे ऑब्वियसली हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, जितना हम सीखेंगे तो हम आगे आने वाली जनरेशन को सिखा सकेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महविश नदीम हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बहुत सारी बातें की। इन्होंने बताया कि जिस तरह ये लोग कोर्सेज़ करवा रहे हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी इनसे इन टच रह सकते हैं। तो अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब जाते हैं, फिर वापस लौट कर आएंगे। एक बार फिर से आप सबको मुस्कुराती सुबह में खुश आमदीद कहेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सेल्स इंजीनियर शासिब अली ख़ान। इनसे बात करते हैं और कनेक्ट के हवाले से जानते हैं कि ये ITCN में क्या कर रहे हैं और इसका पर्पस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की कि एशिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन में आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, तो इसका बताइएगा कि कैसा फील कर रहे हैं और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छी अचीवमेंट है। बाकी कनेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, कनेक्ट बेसिकली A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट कराची का बिगेस्ट IT हब है। हमारे पास एक वक्त में 100+ कंपनीज़ मौजूद हैं हमारे फ्लोर के ऊपर। हम लोग रेंटल बेसिस के ऊपर, परचेजिंग के ऊपर एक प्रॉपर स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारा एक प्रोडक्ट अभी हमने लॉन्च किया है, कनेक्ट 2.0। कनेक्ट कमर्शियल हब के बाद कनेक्ट 2.0 जो हमने लॉन्च किया है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें कि जो सर्विसेज IT इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो टॉप ऑफ द लाइन सर्विसेज हम उधर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक हमने प्लान, ईजी प्लान रखा हुआ है 1 साल का, और उसका रीज़न भी यही है कि IT इंडस्ट्री में ऐसी कंपनीज़ भी हैं, ऐसे स्टार्टअप भी हैं जो कि रेंटल बेसिस के ऊपर जगह ले रहे होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं परचेजिंग करने के, लेकिन बजट की वजह से वो नहीं कर रहे होते। तो हमने एक 12 मंथ्स का ईजी प्लान दे दिया है, 6 मंथ्स में हम ये डिलीवर कर रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास इसका एक बेहतरीन जो है मॉडल मौजूद है जो कि कनेक्ट कमर्शियल हब है, ठीक है। हमारे पास IT इंडस्ट्री की जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज मौजूद हैं हमारे फ्लोर के ऊपर, जिसमें कोऑपरेटिव कंप्यूटिंग है, डार्क हॉर्स है, अकाउंटिमाइज़ है, ये इस तरीके की और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जो कि हमारी IT इंडस्ट्री को लीड कर रही हैं, मतलब बहुत बेहतरीन कंपनीज़ हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, ठीक है, पेट्रोल के रेट्स, ये सारी चीज़ें, तो हमारी जो लोकेशन है वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में हम लोग मौजूद हैं, सही है। तो होता ये है कि जो पहले जिस तरीके से ऑफिस होते थे कंपनीज़ के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, साइट एरियाज़ में, बड़ी कंपनीज़ के, वो चाहते हैं कि कोई करीब की कोई सेंटर ऑफ द सिटी की लोकेशन हो। तो हमारा जो मॉडल है उसका बेसिकली मकसद ये है कि IT इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बिज़नेस के हवाले से एक बेहतरीन इन्वायरमेंट, बेहतरीन सर्विसेज, हमारा प्रोडक्ट 24 घंटे 24/7 एक्टिव है, ठीक है। उसमें हमारे पास पार्किंग नीचे मौजूद है, ठीक है, सिक्योर्ड एरिया है, प्रॉपर सिक्योर्ड पार्किंग है, CCTV कवरेज है, 24/7 जैनिटोरियल स्टाफ हमारे पास मौजूद है। मतलब जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी की, किसी भी इंडस्ट्री में, वो हम लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास एक और मॉडल IT इंडस्ट्री में हमारा चल रहा है जिसमें कि हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, IT के कोर्सेज़ करवा रहे हैं। हमारे 8 कोर्सेज़ अभी चल रहे हैं, सही है, जिसमें तकरीबन हमने 10,000 बच्चों को
जिनकी हमने अभी लास्ट वीक डिग्री अवार्डिंग करी है, ठीक है। वो बच्चे बिल्कुल रॉ हमारे पास आए थे, विद इन 3 मंथ्स वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि उनको पता है कि उनको अर्न किस तरीके से करना है। वो इतने मोटिवेटेड हैं कि उनको ये पता है कि इस इंडस्ट्री में कितना गैप है, सही है, इसमें कितना पेस है और किस तरीके से इसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारे इंक्यूबेशन सेंटर का एक प्लान है जो कि ऑलरेडी हम लोग उसको बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बच्चों को मेंटरशिप भी देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी कनेक्ट के मॉडल में चल रही हैं। ठीक है, तो आपने जिस तरह बताया कि 8 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं यंगस्टर्स को, नौजवानों को, तो उन कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा बताइएगा। और वो लोग जो देख रहे हैं और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी ख़ास नहीं है। बात ये है, इफ़ यू वांट टू लर्न आप आ सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज़ वो हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में जो लीडिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ई कॉमर्स, उसमें शॉपिफाई आ जाता है, उसमें अमेज़ॉन आ जाता है, वॉलमार्ट आ जाता है, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसको आप सीख के अर्न कर सकते हैं। अभी एक और एडवांस कोर्स हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तकरीबन अबाउट टू स्टार्ट है, जिसमें उन बच्चों को ये पता लग जाएगा, देखें आपने कोर्स कर लिया, आपने सीख लिया, उसके बाद उनको हम लोग हमारे फ्लोर के ऊपर, जैसे हमने बताया, मैंने आपको बताया 100+ कंपनीज़ हैं जिसमें उनको ऑलरेडी वहाँ से जब वो पढ़ के निकलते हैं उनको जॉब मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा प्लान जो अबाउट टू स्टार्ट है, मैंने आपको बताया, उसमें हम लोग ये सिखा रहे हैं बच्चों के हाउ टू गेट द बिज़नेस। तो कनेक्ट का मतलब बेसिकली ये है कि कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे CEO साहब जो हैं, इमरान आरिफ साहब, उनकी सोच ये है, उनकी अप्रोच ये है कि यही वो एक इंडस्ट्री है जो कि आईटी इंडस्ट्री है, जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को ट्रेन करके, यूथ को एम्पावर करके पाकिस्तान को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आप नौजवानों को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कनेक्ट जो है बेसिकली वो कनेक्टिंग है, कि सबको कनेक्ट करो और पाकिस्तान को आगे लेकर जाओ। तो आपको लगता है कि यंगस्टर्स, आज का नौजवान इतना अवेयर है कि उसको पता है कि अगर वो आईटी सेक्टर की तरफ जाएगा तो वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी पाएगा और वो आगे की तरफ जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग मायूस हैं, जिस तरह आपने महंगाई की भी बात की, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आवाम को। तो आपको लगता है कि आज का नौजवान जो है वो इतना अवेयर है कि आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि वो जिसमें जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर उसको सिक्योर नज़र आएगा? देखिए, अगर जब से ये सफ़र हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम में और इस टाइम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमने देखा है, ठीक है। उस टाइम पे जो बच्चे आते थे, ठीक है, उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता था, ठीक है। ये जब हमने कोर्सेज़ करना स्टार्ट किए थे, करवाना स्टार्ट किए थे उसके बाद जब ये हमने फ्लोर अपना ऑन किया था, इसमें हमारे पास जब कंपनीज आ रही थी, ये सारी चीज़ें थी, उस टाइम पे इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे लोग। लेकिन हाँ, आज मैं ये समझता हूँ, मेरे ख़्याल से 60% तक लोग जो है अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। और ख़ाली अवेयरनेस की बात नहीं होती है, अवेयर तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। मेन बात होती है कि आप इंटरेस्ट लें, उसको सीखें, एक कदम आगे बढ़ाएं, सही है। जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं ना। तो अवेयर होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ी सी हम लोग भी मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि हमने ये कोर्सेज़ कराने का मकसद ये इस तरीके से, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लोग अपने प्लान्स लेके आते हैं, जिसमें हम बच्चों को कभी आईटी से रिलेटेड कोर्सेज़ करा रहे होते हैं, कभी हम उनको ये बोल रहे होते हैं कि जी आप ये कोर्सेज़ करें, आपको हम जॉब दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि बच्चे यूथ मोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जब वो आते हैं, जब देखते हैं, अपनी आंखों देते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग, राइट। तो जब वो देखते हैं एक फ्लोर के ऊपर एक कोई 100+ कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक एम्बियंस है, सारी चीज़ें हैं, सारे यंग डायनामिक पढ़े लिखे लड़के हैं, ठीक है, अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो उससे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आप बता रहे हैं, कोर्सेज़ की भी हमने बात की, हमने अवेयरनेस की भी बात कर ली, तो गर्ल्स और बॉयज़ की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है? क्योंकि हम देखते हैं कि गर्ल्स इस तरह आगे नहीं आती। वैसे आज की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स हर शोबे में, कहाँ पर लड़कियां नहीं पर हैं और वो अपना लोहा भी मनवा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आईटी सेक्टर में लड़कों का रुझान ज़्यादा है, लड़कियों का उस तरह से रुझान नहीं है जो कि होना चाहिए, या आगे आने वाले वक्त में होगा? देखिए, बात ये है
ये सारी चीज़ें तो हम हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। सही है, लड़कों का और लड़कियों के जो रुझान की बात आपने करी, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। कोई इतना बड़ा गैप नहीं है कि बहुत ज़्यादा लड़के हैं, लड़कियां बहुत कम है। लड़के लड़कियां दोनों सीख भी रहे हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सामने चल रही हैं ना। हमारे फ्लोर पे मैंने आपको बताया 100+ कंपनीज़ हैं और बहुत टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज़ हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि खाली लड़के हैं, लड़कियाँ भी हैं। ठीक है, शायद थोड़ा सा कम रेशो हो लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यकीनन जिस तरह हम अवेयर होते जा रहे हैं और हम जिस तरह देख रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं, तो यकीनन आने वाले वक्त में लड़कियां भी उसी तरह आगे आ रही होंगी और अभी भी आगे आ रही हैं। शासिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सो अभी एक वक्त अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर और मज़ीद आपको इंटरव्यूज़ भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और फ्लोर पे क्या कुछ हो रहा है वो भी दिखाएंगे। आप साथ रहिए। मुस्कुराती सुबह में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान, डायरेक्टर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। सो इनसे जानते आज हम VIP लाउंज में मौजूद हैं। यहाँ पर कैसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कैसे एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आज हम VIP लाउंज में मौजूद हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी गहमा गहमी है, विजिटर्स भी आ रहे हैं, तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इस VIP लाउंज के हवाले से आप नाज़रीन को क्या बताएंगे? देखें, कनेक्ट ने ये ITCN एशिया का जो VIP लॉन्च सेटअप किया है, इसका मकसद ये है कि जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किए, जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट IT हब है, उसमें हम पिछले 2 महीनों से IT के कोर्सेज़ करा रहे थे यूथ को और कोई 8000 बच्चों को हमने फ्री कोर्सेज़ कराए, सर्टिफिकेट्स दिए। तो हम अपने आप को पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि हम उन IT हाउसेस की तरह उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करवा रहे कनेक्ट के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ बच्चों को 15,000 20,000 बच्चों को हम ट्रेनिंग दे के छोड़ दें। हम यहाँ पर ट्रेनिंग जो कराएंगे उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। हम इन बच्चों को मौके प्रोवाइड करेंगे, इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और इनको मेंटरशिप देंगे। तो ITCN एशिया में पार्टिसिपेट करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि जिनको हमने बच्चों को पढ़ाया उनकी नेटवर्किंग हो। इन 800 कंपनियों में जो पाकिस्तान भर से कंपनियाँ यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं, जहाँ इंटरनेशनल मार्केट से लोग आए हुए हैं, जहाँ चाइना से US से लोग आए हुए हैं, तो इन लोगों तक हमने उन बच्चों को उनको नेटवर्किंग करवानी है, उनको बताना है कि IT में क्या क्या काम हो रहा है, क्या स्कोप है IT के अंदर, किस चीज़ पे फोकस करना है, उनको मेंटरशिप मिले, उनको कोई गाइडलाइन मिले। तो ये 3 दिन की एग्जीबिशन है कनेक्ट का, यहाँ पर आने का मकसद ये है। ठीक है, और सर ये भी बताइएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ITCN में पार्टिसिपेट करना A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, ये आप लोग के गोल में शामिल था क्योंकि बड़ी अचीवमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि जब हमने ये कनेक्ट समिट सीज़न 1 लॉन्च किया था तो हमने ये आवाज़ दी थी कि यहाँ पे कनेक्ट समिट में हम आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कराने जा रहे, हम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप IT इंडस्ट्री के अंदर पेनिट्रेट कर पाओगे, जहाँ से आप उससे अर्निंग कर पाओगे। ऐसे बोल देने से नहीं होता कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो अगले महीने से लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ता है। आम बच्चे को जब आप ये कोर्स करा दोगे तो उसको प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करने के लिए वो प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो बिज़नेस अथॉरिटीज़ का काम है। तो A&I अपने तौर पर जो कर सकता है वो हम कर रहे हैं और ITCN में एशिया का हमारा टारगेट इसीलिए था कि जिन बच्चों को हमने पढ़ा दिया है उनकी नेटवर्किंग इन कंपनीज़ के साथ कराएं। जो हमारे बगैर कनेक्ट ना होता तो शायद कोई और कंपनी होती, लेकिन किसी का ब्रिज बने बगैर ये कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो A&I ने प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ बच्चे आ रहे हैं। आज दोपहर से नेटवर्किंग हुई है, अगले 2 दिन और है ये एग्जीबिशन मज़ीद जारी रहेगी, तो इंशाल्लाह आगे चल के बहुत हम इसमें कर पाएंगे। तो सर, आपने जिस तरह बताया कि आप नौजवानों को, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो आप बताइएगा कितने लोग अब तक आपके साथ कनेक्ट हो सकें, स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करूं, नौजवानों की बात करूं, क्योंकि आप लोग कोर्सेज भी करवा रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पर कितने बच्चे हैं जो अब तक आपसे जुड़ चुके हैं और इसके लिए क्या एक वे होगा अगर जो लोग देख रहे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, हम कनेक्ट समिट सीज़न 1 में हमने हसन बेग फाउंडेशन के साथ मिलकर ये कोर्सेज़ कराए और यहाँ ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि हमने इन कोर्सेज़ के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ कराए हैं, इसके लिए हमने किसी से फ़ंड नहीं लिया है, ना डोनेशन ली है, ना कोई फ़ंड लिया है। कनेक्ट अपने पर्सनल कैपेसिटी में हम जो कर सकते थे वो हमने किया है और उसमें हमने 8000 बच्चों को हमने एजुकेट किया है, IT के कोर्सेज़ कराए हैं। कनेक्ट समिट सीज़न 2 जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुका, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर हम हसन बेग फाउंडेशन के साथ साथ रोमान रईस फाउंडेशन के साथ भी मिलकर कर रहे हैं। जो RRK फाउंडेशन है, रोमान रईस हमारे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनकी फाउंडेशन है, उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। तो दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके तहत हमारे साथ यूथ आ रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है और उसकी सारी ट्रेनिंग, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये सारा कनेक्ट अपने कैपेसिटी में ये काम कर रहा है।
तो 8,000 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। टारगेट ये है कि कनेक्ट समिट सीज़न 2 के अंदर 20,000 बच्चों को एजुकेट करें और इन बच्चों को किसी ना किसी के साथ अटैच करें, इनको मेंटरशिप मिले और ये अपना कोई कैरियर आईटी के अंदर बना सकें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करें और साथ साथ अपना भी फ्यूचर मजबूत कर सकें। सर, और हम ये भी देखते हैं कि एक गैप है मौजूद है, क्योंकि हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो वो आईटी इंडस्ट्री से हमें उस तरह से कनेक्टेड नज़र नहीं आते जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाला दौर अब आईटी का ही है। तो बिलखुसूस इसके ऊपर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, इस गैप को ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, हमने पाकिस्तान के कुछ बिज़नेस ग्रुप्स हैं बड़े, उनके साथ MOUs किए हुए हैं और मकसद यही है कि हमने यूथ को ये बताना है, हमने उनको गाइडलाइन देनी है, उनको प्लेटफॉर्म बताना है कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। आज हमारे सारी बिज़नेस कम्युनिटी बैठ के मीटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी और वहाँ बोलते हैं कि जी गैस नहीं है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, पॉलिसीज़ का फुकदान है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल हालात ऐसे नहीं हैं तो कि इंडस्ट्रीज़ प्रमोट हों, तो एक्सपोर्ट दिन ब दिन हमारी डाउन हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के पास वो है हमारी यूथ। हम जो चीज़ हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ से हम डॉलर कमा सकते हैं। हमारे पास अगर डॉलर लाने का सबसे आसान तरीका है वो है यूथ, और यूथ को स्किल दें और स्किल को एक्सपोर्ट करें, उसके ज़रिए डॉलर आ सकता है। वो सबसे आसान तरीका, उसके लिए ना गैस चाहिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए और इंटरनेट चाहिए। बस ये 2 बेसिक चीज़ें ये मिल जाए हम डॉलर कमा सकते हैं। और पूरा जो कोरंगी इंडस्ट्री जैसे जितना एक्सपोर्ट होता है डॉलर आते हैं, एक बिल्डिंग अकेले शाहरा फैसल पे कराची में किसी भी जगह पे बनी हुई है ग्राउंड +4 की बिल्डिंग उतने डॉलर ला सकती है इंपोर्ट करके, अगर उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए सिर्फ बेसिक। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है जहाँ पर आज हम लोग बैठे हैं और यकीनन ये एक बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि और जहाँ पर कंपनीज़ हैं जो कि मौजूद हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, यहाँ पर हम भी मौजूद हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि जो नौजवान हैं वो किस तरह से आईटी सेक्टर में और बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ एक कंप्यूटर वर्क है जो हम कर लेते हैं तो शायद यही आईटी से रिलेटेड है। तो और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर हम फुलफ़िल कर सकते हैं और नौजवान अपना जो एक हम कह सकते हैं कि गैप है वो कम कर सकता है अपने बलबूते? देखिए, हमारे यहाँ बात आपने बिल्कुल ठीक की। हमारे यहाँ आईटी को समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, बस ये आईटी है। ऐसा नहीं है। आईटी के अंदर हर वो चीज़ जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, हर वो चीज़। मेरे पास यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो डिज़ाइनर्स हैं, फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं, वो बेचते हैं। 6-6 हज़ार यूरो के अंदर एक डिज़ाइन बिकता है फर्नीचर का। इस तरह के बहुत सारे बिज़नेस हैं। हर वो बिज़नेस हमें जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के वर्चुअल एम्प्लॉइज़ अब बाहर की कंपनियाँ हायर करती हैं, यहाँ पे बैठ के अकाउंट्स की सर्विस देता है बंदा, यहाँ पे बैठ के आईटी की सर्विस दे सकता है एक एम्प्लॉई घर बैठ के। वो कनाडा की कंपनी के लिए काम करता है, वो यूएस की कंपनी के लिए काम करता है। तो आईटी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़ॉन और ई कॉमर्स नहीं है कि एक बच्चा समझता है कि जो अमेज़ॉन का कोर्स कर लेगा अगले महीने से लाख रुपये कमाएगा, या वो जो चैट जीपीटी सीख लेगा वो अगले महीने से लाख रुपये कमाएगा। ऐसा नहीं है। आप किसी भी पंचर वाले को, एक अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो चलती है, कोई कहता है कि ये पंचर लगाता था और इसकी 1000 रुपये 500 रुपये कमाता था, इसको मैंने आईटी का कोर्स करवा दिया है। तो वो आईटी का कोर्स करके कोई लाख रुपये नहीं कमाने लगेगा। उसका आपने दिमाग बना दिया कि लाख रुपये कमाएगा। वो बच्चा इंटरनेशनल मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करेगा, इंटरेक्ट कैसे करेगा? वो अगली बार अब क्या होगा, उसने दिमाग बन गया लाख रुपये कमाने का, अब वो 200 रुपये भी नहीं कमाएगा। पंचर भी छोड़ दिया उसने, वो भी काम छोड़ दिया। तो हमें ये सिलेक्ट करना है, हम बच्चों को ऐसे सुनहरे ख्वाब ना दिखाएं जो हकीकत है। आईटी में करने के लिए बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आईटी में करने के लिए कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आईटी में डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर कोई अपनी प्रोडक्ट, कोई वेब डेवलपर है, उसने कोर्स कर लिया तो ऐसा नहीं है अगले दिन से वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा और अपनी वेबसाइट बेचना शुरू कर देगा। उसको बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। उसको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए उसको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, तब जाके ये सारे काम होंगे। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। इतना आसान जितना हमारे यहाँ अपने अपने चैनल को बेचने के लिए लोग सोशल मीडिया पर आके बोलते हैं कि ये करा दिया, ऐसा है नहीं। रियलिटी ऐसी नहीं है। हम चूँकि ओपनली बोलते हैं, हमने किसी से फ़ंड नहीं लेना, हमने किसी से डोनेशन नहीं लेनी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ आती हैं, जिनके पास बच्चे हैं, पढ़ाना है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हम ट्रेनर्स प्रोवाइड करते हैं, और जो फैसिलिटीज़ कनेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे दे सकता है वो हम देते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पर आज बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी, प्राइवेट सेक्टर तो इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाह रहा है और बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं प्राइवेट तरीके से लोग अपने। लेकिन आज जब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को यहाँ पर देखा तो यकीनन एक खुशी हुई। अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आप लोगों को सपोर्ट करता है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर होगा और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कितना बेहतर होगा। देखें, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट ने देना होता है।
अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, प्राइवेट सेक्टर भी करना। लेकिन गवर्नमेंट ने जो करना है गवर्नमेंट ने कर दिया। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है आईटी को, गवर्नमेंट ने फ्रीलांसर्स के लिए लोन दे दिया 0% मार्कअप के ऊपर, वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस नहीं है। जो स्टेट बैंक ने लोन का अनाउंस किया हुआ है, अभी हम किसी यूथ को पूछेंगे जो न्यू स्टार्टअप है उसको पता भी नहीं होगा उस लोन के बारे में, मैसेज नहीं पहुंचा हुआ। तो गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। अब प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो आगे बढ़े, और हम जैसे एक A&I काम कर रहा है कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म से, इस तरह और ऑर्गेनाइजेशन है, आगे बढ़े और A&I बच्चों को, यूथ को इनकरेज करें कि आईटी फील्ड में आए, उनको बताएं बेनिफिट क्या है। आप आईटी में काम करते हो, आपको टैक्स नहीं पड़ता, आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। आप अगर बैंक से लोन लेते हो आईटी में लगाने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, आपको इंटरेस्ट फ्री या फिर बहुत मिनिमम इंटरेस्ट के साथ वो लोन मिलता है आपको। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। आज मुर्तज़ा वाब साहब आए, उन्होंने भी मुझे ओपन बोला कि आप हमसे, हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, हमसे कोई एम्यूनिटी प्लॉट है, कोई हमारा कम्युनिटी हॉल है, आप उसको आईटी में कुछ काम करना है तो हम आपको देंगे, आप करो उसके अंदर काम। तो इसी तरह गवर्नर हाउस में भी काम हो रहा है। तो लोग काम करना चाहते हैं, सबको मिल के काम करना है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा, अगर सब मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने सोचा था कि इतनी बड़ी एग्जीबिशन या एक्सपो में, और जिस तरह आपने बोला कि सबको पता भी है, तो उतने विजिटर्स आए, उतनी आवाम निकली, उतने यूथ निकले, क्योंकि आप सुबह से यहाँ पर और देख रहे हैं सारी चीज़ें। निकलेगी आवाम को खुद जागना पड़ेगा। मैसेज तो बहुत सारी जगहों पे मैसेज दिए हुए हैं, हमारे सोशल मीडिया से मैसेज चल रहा है। आज डिफरेंट गेस्ट आए, उन्होंने किया, सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर पैकेज चले हुए हैं कि ITCN एशिया हो रही है, 800 से ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके अंदर, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हुए हैं इसके अंदर। ये सारी अपॉर्चुनिटी, अवेयरनेस सारी हुई हुई है। अब लोगों को मैसेज पहुंच चुका है। अभी भी घर से ना निकले उस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, पहला स्टेप उठाना पड़ेगा नौजवानों को। जिम्मेदारी सारी यूथ के अपने ऊपर है कि वो निकलें और पहले स्टेप लें, उसके बाद ही कुछ हो सकेगा। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अदनान साहब, और जिस तरह इन्होंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हर किसी को पता है कि यहाँ पर एक्सपो सेंटर में ITCN एग्जीबिशन हो रही है। तो आप लोग आएँ, यहाँ पर विज़िट करें, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको नई सीखने को मिलेंगी, और यकीनन इससे आपका फ्यूचर तो बनेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर भी अच्छा होगा। अभी हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। मान हम ये देखते हैं कि लोगों में मायूसी बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर मैं नौजवानों की बात करूँ, तो आपको क्या लगता है कि मायूसी की वजह क्या है? क्या इतनी अवेयरनेस नहीं है आवाम में, स्पेशली नौजवानों में, कि IT सेक्टर में जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो इस तरफ आएँ, ना कि मायूस होकर बैठ जाएँ? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अवेयरनेस की ना सबसे ज़्यादा लैकनेस हो रही है इस टाइम हमारी कम्युनिटी के अंदर ना। हमें चाहिए कि हम अपनी यूथ को जल्द से जल्द एजुकेट करें, इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी ले लें कि हमारे PKR की वर्थ गिर रही है। वो तो हमारे पॉलिटिशियंस का काम था कि हमारी इकनॉमी को ग्रो करें ना, बट अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है हालात, मामलात, जज्बात सबके जो है ना वो इस तरह से सिलसिले चल रहे हैं कि हमारे PKR, हमारे पाकिस्तानी रुपए की कदर गिर रही है। बट यहीं पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है कि वंस अगर हम अपनी अर्निंग को डॉलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो डॉलर्स के अंदर होने वाली अर्निंग आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। इस वजह से IT के सेक्टर में A&I ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ों को लेकर आ रहा है। इनिशिएट्स तो हम करते ही रहते हैं, मगर IT के सेक्टर के अंदर जब से हमने कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह IT के शोबे में वाबस्ता वो तमाम बड़े नाम, तमाम बड़े इदारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं। हमारे फ्लोर पे अपने ऑफिसेज, अपने स्पेसेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, और आगे इस तरह का सिलसिला हम आगे लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। ठीक है, और ये भी बताइएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और स्पेशली नौजवानों की ख़ुद कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ें, और ये जो मायूसी ये छोड़ें। और हम जो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, हम मुल्क से बाहर चले जाएं तो हम तरक्की कर जाएंगे। ये वाली चीज़ कैसे कम होगी? देखिए, मैंने अभी आपको एक कंसर्न जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आवाम में पाई जा रही है, वही आपका जो पॉइंट है मायूसी। देखिए, मायूसी का तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप इसको इसको आप समझ लो कि जस्ट एक्सक्यूजेज़ हैं जो हर बंदा क्रिएट करता है कि यार मेरे पास लैपटॉप है तो मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास मोबाइल है तो क्या मैं IT में काम नहीं कर सकता, क्या मैं डॉलर्स में ही नहीं कमा सकता। तो आई थिंक हमें एक्सक्यूजेस से बाहर आके ना हमें कुछ प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए, और मुल्क के लिए अभी हमने किया कुछ होता नहीं है, और हम बोल रहे होते हैं कि हमें इस मुल्क ने दिया क्या। तो थोड़ा सा इस चीज़ की प्रायोरिटीज़ समझनी होगी कि हमारे पास हमें अपने मुल्क के अंदर
वो जो फैसिलिटी मिल रही है ना, वो ये है कि आप इस चीज़ की कदर जान लें कि PKR की गिरती हुई वर्थ को कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। अभी भी आप सोचो कि अगर डॉलर्स की कीमत में, अगर हम डॉलर्स की कीमत में पेट्रोल का कन्वर्जन निकालें तो भी $1 के हिसाब से आपको 1 लीटर पड़ रहा है, मगर आप वही चीज़ को मल्टीप्लाई कर लें, अपनी अर्निंग का टोटल कैपेसिटी डॉलर्स के अंदर कर लें, तो IT सेक्टर एक बहुत बड़ी जो है वो सेक्टर को जो है वो अकोमोडेट कर सकता है और मुल्की ख़जाने के अंदर भी जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले हो सकता है। ठीक है। और जिस तरह A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कोर्सेज भी करवा रहे हैं नौजवानों को, तो वो कोर्सेज कौन से हैं, और साथ ये भी बताइएगा कि वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आवाम आना चाहती है, वो कोर्सेज करना चाहती है, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन, बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो कि वो लेकर आ सकते हैं आप लोगों के पास? देखिए, क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो हम नहीं मांग रहे। आपको सिर्फ लैपटॉप चलाना चाहिए, वो भी नहीं आता तो आप यूट्यूब पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके बस हंगरी होने चाहिए, आप हंगरी होने चाहिए, आपको कुछ करने की जो है वो जुस्तजू होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो A&I खुद आगे बढ़ा के उनको खुद हम स्पॉन्सर करते हैं कि आए, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है और आप IT के सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं या आपके जहन में कोई क्रिएटिव आइडिया है, तो लेट अस सपोर्ट यू। ठीक है, हम उनको प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। तो हमारी कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको उस पर मीट करना होगा तभी आप जो है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं या हमारे फ्री IT कोर्सेज़ के अंदर इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपका पोटेंशियल आपके पास, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। और लास्टली ये भी बता देगा, जितने भी नौजवान इस वक्त देख रहे हैं आप, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज सिंपल, एक्सक्यूज़ की बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए और कंप्लेन करने की बजाय जो है ना अपने ऊपर फोकस करें, कि रेदर देन कि हम बोलें कि हमारे लीडर्स ऐसे हैं, हमारे वो ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो देख रहे हैं आपके सामने, हम 70 साल से कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। बट यहीं पे आपके लिए वही वाली अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि फाइंड करें कि आपको यहाँ पे रहते हुए, बहुत चीप कंट्री है, अभी भी हम बहुत सस्ती चीज़ों को अवेल कर सकते हैं अगर हम अपनी कन्वर्जन को चेंज कर दें। तो पैगाम मेरा सिंपल सा ये कि एक्सक्यूज़ से निकल के प्रैक्टिकल हो जाए और प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज अब्दुर्रहमान साहब ने दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात की और स्पेशली यंगस्टर्स के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये मायूसी कुछ भी नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जो काम करना है उसके ऊपर फोकस करें। फोकस करेंगे तो ज़ाहिर है आगे बढ़ेंगे, और जब नौजवान आगे बढ़ेगी तो यकीनन पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।